गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहित प्रकाश। और आज हम फिर जूलॉजी में बीएससी सेकेंड ईयर में बैनलोग्लोसस का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, ठीक है, क्लासिफिकेशन एंड एंडोस्केलेटन, ये सब पढ़ा और सर्कुलेटरी सिस्टम भी हम इसका पढ़ चुके हैं। तो आज हम इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ बैनलोग्लोसस ये पढ़ेंगे। तो इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, आइए देखते हैं। बैनलोग्लोसस यूनिसेक्सुअल एनिमल है। इसमें मेल एंड फीमेल एनिमल अलग अलग होते हैं, यानी मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। ओके, मेल के टेस्टिस एंड फीमेल के ओवरी ग्रसनी जनन भाग में एलिमेंट्री कैनाल के लैटरल्स में स्थित होते हैं। इनकी भित्ति या वॉल, इंग्लिश में हम इसको वॉल कहते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम द्वारा कवर्ड होती है। किसके द्वारा कवर्ड होती है? जर्मिनल एपिथेलियम के द्वारा कवर्ड होती है। इस ग्लैंडुलर ग्लैंड में थिन एंड कंस्ट्रिक्टेड ट्यूब एंड नेक होती है, जो गोनोपोर द्वारा बाहर खुलती है। यह गिल पोर्स के बाहर प्रेजेंट होती हैं। मैच्योर एग एवं स्पर्म्स बिलों में छोड़ दिए जाते हैं। किसमें छोड़ दिए जाते हैं? बिलों में छोड़ दिए जाते हैं। अब बात करते हैं हम इसकी फर्टिलाइजेशन। इसका फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, क्या होता है, फर्टिलाइजेशन है क्या? तो पहले हम फर्टिलाइजेशन को समझेंगे। फर्टिलाइजेशन है क्या? फर्टिलाइजेशन तो तभी होगा जब इसमें दो गैमीट्स आपस में मिलेंगे, तब उनका वो कोएगुलेट होकर एक सेल बनाएंगे, डिप्लॉइड सेल बनाएंगे, जिसे हम जाइगोट कहते हैं। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन है क्या? हिंदी में हम इसे निषेचन कहते हैं। बैनलोग्लोसस का रिप्रोडक्टिव पीरियड मई टू जून तक होता है। कितना होता है? मई टू जून तक होता है, यानी ये सिर्फ मई से जून तक ही अपना रिप्रोडक्शन करता है। मेल एंड फीमेल, नर तथा मादा एनिमल अपने गैमीट्स या स्पर्म, ठीक है, हिंदी में हमें इन्हें युग्मक या शुक्राणु एंड ओवम, अंडाणुओं को वाटर में फ्री करते हैं, यानी जल में मुक्त करते हैं, जहां से ये आपस में कोएगुलेट होकर जाइगोट बनाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों गैमीट्स मिलते हैं, जिसमें स्पर्म यानी टेस्टिस और ओवा, ये दोनों मिलकर आपस में मिलते हैं और इनसे जाइगोट बनता है, जाइगोट बनाते हैं। इस प्रकार बैनलोग्लोसस का फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट, ठीक है, अब इसके बात करते हैं हम इसके डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट कैसा होगा, आइए वो भी देखते हैं। इसका डेवलपमेंट यानी परिवर्धन, हिंदी में हम इसे परिवर्धन कहते हैं। इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष होता है, हम इसे देख नहीं सकते। इसके जीवन वृत्त यानी लाइफ साइकिल में एक लार्वल स्टेज होती है, जिसे टॉर्नेरिया लार्वा कहते हैं। कुछ में ये डायरेक्ट डेवलपमेंट भी पाया जाता है। अब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है क्या, ये देखते हैं। जाइगोट में क्लीवेज समान, रेडियल
एंड होलोब्लास्टिक होता है। इसके फलस्वरूप जाइगोट सेल्स की एक गोल पट्टी नुमा रचना बन जाती है जिसे मॉरूला कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉरूला कहते हैं। तथा इसकी सेल्स को ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। यानी इसकी जो सेल्स होंगी उनको हम ब्लास्टोमियर कहते हैं। इसके ब्लास्टोमियर्स एक लेयर में अरेंज हो जाते हैं जिससे यह एक स्तरीय खोखली गोलाकार रचना में बदल जाता है और इस स्टेज को हम सीलोब्लास्टुलर कहते हैं। इसमें लिक्विड फॉर्म में मटेरियल भरा रहता है। लगभग फर्टिलाइजेशन के 6 से 15 घंटों के पश्चात एम्ब्रियो ब्लास्टुला में चेंज होता है। ब्लास्टुला में इन्वेजिनेशन स्टार्ट होता है जिससे एक सीलोम आर्केंट्रॉन बन जाती है। जिसे क्या कहते हैं? आर्केंट्रॉन बन जाती है, जो ब्लास्टोपोर द्वारा बाहर खुलती है। यह पोर जल्दी बंद हो जाता है। एम्ब्रियो की इस स्टेज को गैस्ट्रुला कहते हैं। गैस्ट्रुला अब एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट में लंबाई के साथ बढ़ने लगता है जिससे इसकी आर्केंट्रॉन अब संकुचित हो जाती है। इसे अब प्रोटोसील कहते हैं। यह सीलोम ट्राइएंगुलर हो जाती है जो एक पोर द्वारा बाहर खुलती है। इस पोर को हाइड्रोपोर कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोपोर कहते हैं। पूर्व गुहा नीचे की ओर लंबी होकर प्राइमरी एलिमेंट्री कैनाल बनाती है। यह एलिमेंट्री कैनाल ईसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन में डिवाइड होती है। एलिमेंट्री कैनाल की इंटेस्टाइन एनस द्वारा बाहर खुलती है। इस टाइम तक एम्ब्रियो समान रूप से सीलेटेड हो जाता है और एक फ्री स्विमिंग वाला एम्ब्रियो लार्वा, ठीक है, अंडभेदन यानी एग फ्यूज करके बाहर निकल जाता है। इस लार्वल स्टेज को हम टॉर्नेरिया लार्वा कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉर्नेरिया लार्वा कहते हैं। अब टॉर्नेरिया लार्वा है क्या, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, टॉर्नेरिया लार्वा। टॉर्नेरिया लार्वा है क्या, आइए देखते हैं। इसको सर्वप्रथम डिस्क्राइब जे मुलर ने 1850 में किया गया। यह लगभग ओवल शेप्ड 3 मिलीमीटर डायामीटर का फ्री लार्वा होता है। इसके वेंट्रल सरफेस पर लार्वा का माउथ होता है। इसकी वेंट्रल सरफेस पर माउथ, पोस्टीरियर पार्ट में एनस, एलिमेंट्री कैनाल, ईसोफेगस,
स्टोमक एंड इंटेस्टाइन होती हैं। इसके शरीर पर 2 पक्षमाविक पट्टियां भी होती हैं और एक प्री ओरल सीलेटेड बैंड पाली के चारों ओर होता है। इसका सिलियरी सेप्टम या टीलोट्रोपिक एनस के सामने एक रिंग के फॉर्म में पाया जाता है। यह रिंग लोकोमोशन में हेल्प करती है। जिस पर 1 पेयर आई स्पॉट या ओसिलाई तथा संवेदी अंग सीलिया का एक गुच्छा होता है। जिसे एपिकल टफ्ट कहते हैं। इसमें आहार नाल एक छोटी व चौड़ी नली के रूप में होती है। इसमें प्रोटोसील एक पतली भित्ति वाले कोण के रूप में होती है जो वाटर पोर के द्वारा बाहर खुलती है। हाइड्रोपोर के बाईं ओर स्पंदनशील हार्ट स्थित होता है। लार्वा के डेवलपमेंट के साथ साथ इसमें कॉलर ट्रंक की भी सीलोम बनने लगती है। यह लार्वा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाता हुआ फ्री प्लैंकटन लाइफ स्पेंड करता है। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। आज के लिए बस हम इस टॉपिक में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।